हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे तुम्बाड़। कहानी की शुरुआत में हमें एक पूर्ति की देवी दिखाई जाती है जिनकी कोख को पृथ्वी माना जाता है। देवी ने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था, जिनमें उनकी पहली संतान थी हस्तर, जिसे देवी सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। पर हस्तर की नज़र देवी के सोने और अनाज पर थी और वो उसे हासिल करना चाहता था। वो सोना तो हासिल कर लेता है, पर जैसे ही वो अनाज की ओर जाता है तब उसके बाकी भाई बहन उस पर वार करने लगते हैं। हस्तर कण कण बिखर जाता है। वो सब उस पर आखिरी वार करने वाले होते हैं, पर पूर्ति की देवी हस्तर को बचा लेती है और एक शर्त रखी जाती है कि हस्तर को कोई नहीं पूजेगा और ना तो वो अपने हाथों से अनाज को छू सकता है, और देवी उसे अपनी कोख में ही समा लेती है। और यहाँ हमें एक आवाज़ आती है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है, और ऐसा क्यों ये हम आगे देखेंगे। फिर हमें तुम्बाड़ नाम का गांव दिखाया जाता है, जहाँ एक वाड़ा होता है, जहाँ एक आखिरी पंडित बचा होता है जिसका नाम सरकार होता है, जिससे इस वाड़े को सरकार का वाड़ा कहा जाता है। और सरकार के जो पूर्वज थे उन्होंने हस्तर का मंदिर बनवाया था और वो हस्तर को पूजते थे, जिसके कारण बाकी देवी देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बन के बरस रहा है। और यहाँ हमें एक ज्योति नाम की औरत दिखाई जाती है जो सरकार की सेवा करती है। वो सरकार से सोने की मुद्रा मांगती है, पर सरकार कहता है सोने की मुद्रा ऐसे नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। और दूसरी तरफ हमें ज्योति के दो बच्चे दिखाए जाते हैं, जिनमें बड़े बेटे का नाम विनायक राव है और छोटे बेटे का नाम सदाशिव राव। ये दोनों बच्चे अपनी माँ का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो हर रोज़ सरकार के वाड़े पर जाती थी, पर आज बहुत देर हो गई थी। ये दोनों बच्चे बात कर रहे होते हैं कि दादी को खाना कौन देगा, वो उठ गई तो, जिससे दोनों बच्चे खुद से खाना बनाकर दादी को देने जाते हैं। पर ज्योति वापस आ जाती है और वो उन बच्चों को रोक लेती है और खुद जाकर दादी को खाना देती है। ये दादी सरकार की है और उसका पूरा शरीर सड़ चुका है, क्योंकि वो करीबन 200 साल से भी ज़्यादा टाइम से ज़िंदा है। वो सिर्फ खाना खाती है और सोती है। अगले दिन सरकार की डेथ हो गई होती है। ज्योति दूर खड़ी देख रही थी। वो अपने घर वापस जाती है और अपने बच्चों को कहती है अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तुम्बाड़ छोड़ रहे हैं। जिस पर विनायक कहता है कि सरकार के मरने के बाद वाड़ा तो हमारा हुआ ना, और वहाँ का खजाना भी। जिस पर ज्योति कहती है खजाने के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला, सरकार को भी नहीं। और सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन दोनों बच्चे बातें कर रहे होते हैं। सदाशिव एक पेड़ की टहनी पर बैठा होता है। अचानक वो वहाँ से गिर जाता है और उसे सिर में चोट लग जाती है और काफ़ी खून निकलने लगता है। विनायक अपनी माँ को बुला कर लाता है। उसकी माँ उसे लेकर वैद्य के पास जाने के लिए निकलती है। विनायक पूछता है दादी का क्या करूँ। वो कहती है कि दादी को कुछ खाना बना कर दे देना, और अगर वो जाग जाती है तो कहना दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। विनायक वापस घर आता है और खाना बनाने लगता है, पर तब तक दादी उठ जाती है और वो खजाने के बारे में बोल रही थी। विनायक दादी के पास जाता है। दादी कहती है तुम्हें खजाना चाहिए। दरअसल दादी ही है जिसे खजाने के बारे में पता है, पर दादी के पास कोई नहीं जाता था क्योंकि सब उससे डरते हैं। और यहाँ दादी विनायक पर हमला कर देती है और उसे पकड़कर उसकी गर्दन काटने ले जाती है। और यहाँ विनायक वो शब्द भूल गया था जो उसकी माँ ने बताया था। वो याद करने की बहुत कोशिश करता है और अब दादी उसकी गर्दन काटने वाली होती है, पर तभी विनायक को याद आ जाता है और कहता है सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। और दादी सो जाती है। तभी वहाँ ज्योति भी आ जाती है। विनायक सदाशिव के बारे में पूछता है, पर वो बहुत रोने लगती है और उसे देखकर लग रहा था सदाशिव अब नहीं रहा। अब वो अपने बेटे विनायक को लेकर तुम्बाड़ छोड़ रही थी। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, पर विनायक के मन में अब सोने का लालच होता है। वो कहता है चल वापस जाते हैं, हम दादी को भूखा रखेंगे और उससे सोने के बारे में पता करेंगे। ज्योति मना करती है और अपनी कसम देती है कि वो कभी तुम्बाड़ वापस ना आए, और सीन कट होता है। विनायक वापस तुम्बाड़ आया होता है। वो अब काफ़ी बड़ा हो गया था। वो अपने घर जाता है और वो दादी को ढूंढने लगता है, और उसे दादी मिलती है जिसका पूरा शरीर सड़ चुका है, पर अब भी उसमें जान है। वो कहती है लालची इंसान तू फिर आ गया। विनायक खजाने के बारे में पूछता है और कहता है हम दोनों आधा आधा खजाना बांट लेंगे, पर दादी कहती है अब उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अब मुक्ति चाहिए। तो विनायक एक डील करता है, वो उसे खजाने के बारे में बताए, बदले में वो उसे मुक्त कर देगा।
दादी उसे पूरी सच्चाई बताती है। विनायक सरकार के वाड़े में जाता है। दरअसल ये वही सोना है जिसे हस्तर ने चुराया था। विनायक कुएं में उतरता है और जैसे दादी ने बताया था वो उसे फॉलो करता है और कुछ दिन गुजर जाते हैं। आखिर वो हस्तर के खजाने तक पहुंच जाता है। फिर वहां से निकलकर दादी के पास जाता है और उसने जैसे डील की थी वो दादी समेत पूरे घर को जला देता है और दादी को मुक्त कर देता है और तुम्बा से वापस अपने घर जाता है। उसकी पत्नी ने एक आटे पीसने का काम शुरू किया था। वो अपनी पत्नी से मिलता है और एक सोने की मुद्रा दिखाता है और कहता है, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। अगले दिन वो अपनी हालत ठीक करके राघव नाम के एक मुंशी के पास जाता है। वो उस सोने की मुद्रा देकर पूछता है, इसकी कितनी कीमत दोगे? राघव देखकर बताता है वो उसके 100 रुपये देगा। और विनायक ने राघव से कुछ उधार भी लिया था। वो उसमें से काट कर विनायक को बाकी के पैसे दे देता है। और अब दिन गुजरते जाते हैं। विनायक हर रोज़ तुम्बाड़ जाता है और कुछ सोने की मुद्राएं लेकर आता है। वो कभी 7-8 मुद्राएं लेकर आता है और कभी 2, जिस पर राघव कहता है सब एक साथ क्यों नहीं ले आते। तो इस बार विनायक जाता है और बहुत सारी मुद्राएं लेकर आता है जिसका पैसा राघव के पास नहीं था। विनायक कहता है अब मेरा उधार रहा आप पे। राघव को अब उस पर शक हो गया था। वो उसके बारे में पता कर लेता है कि विनायक तुम्बाड़ जाता है और मुद्राएं लेकर आता है। तो वो विनायक के घर जाता है और उसकी पत्नी से बात निकलवाने की कोशिश करता है, पर विनायक की पत्नी को इसके बारे में पता नहीं होता कि वो कहाँ से मुद्रा लाता है। और वहाँ विनायक भी आ जाता है। राघव कहता है वो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूँ। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। राघव कहता है तुम मुझे अपना भागीदार बना लो, तुम्हारा जोखिम भी कम हो जाएगा और मुनाफा भी दुगना। विनायक कहता है आपको क्यों जोखिम उठाना है, आपका इतना अच्छा कारोबार चल रहा है, आप हिसाब रखिए, मैं जोखिम लेता हूँ। और अब राघव खुद तुम्बाड़ जाने के बारे में सोचता है, जिसके लिए उसे विनायक को यही रोके रखना होगा। वो अपने गांव की एक लड़की को 50 रुपये में खरीद कर विनायक को ला कर देता है ताकि वो उस लड़की के साथ बिजी रहे। तब तक वो तुम्बाड़ जाकर खजाना लूट ले। पर रात को वो लड़की 100 रुपये की लालच में विनायक को सब कुछ सच सच बता देती है। दूसरी तरफ राघव तुम्बाड़ पहुंचता है, पर विनायक भी वहां आ जाता है और वो राघव पर नज़र रखता है। राघव को खजाने के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। विनायक उसके आगे जाता है। राघव उसे देख लेता है। विनायक जानबूझकर राघव को आगे जाने का रास्ता दिखाता है। वो एक डब्बा लेकर कुएं में उतरता है और थोड़ी देर बाद वो सोना लेकर बाहर आता है और वहाँ से चला जाता है। राघव को पता चलता है कि उस कुएं में सोना है, तो वो भी उस कुएं में उतरता है। अंदर एक रास्ता होता है जो अंदर गहराई में जाता है। वहाँ एक लोहे का दरवाज़ा होता है। वो उसे खोलता है। वहाँ एक रस्सी होती है जिस पर लटक कर राघव नीचे जाता है, जहाँ हमें पूर्ति की देवी की कोख दिखाई जाती है। यहाँ सब कुछ रेड कलर का होता है और यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई सांस ले रहा हो। राघव को वहाँ एक डब्बा दिखता है। वो उसे घिसने लगता है जैसे कोई चिराग हो, क्योंकि राघव को पता ही नहीं कि सोना कहाँ है। वो उस डब्बे को खोलता है। उसमें एक आटे की गुड़िया होती है। राघव जैसे ही उसे बाहर निकलता है, हस्तर उस पर हमला कर देता है और यहाँ सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद विनायक वहाँ वापस आता है। दरअसल ये उसका प्लान था। वो देखता है जैसी उसकी दादी की हालत थी, राघव की भी यही हालत हो चुकी थी। ऐसा हस्तर के कारण हुआ है, क्योंकि हस्तर जिसे छू लेगा वो अमर हो जाएगा, पर उसका पूरा शरीर सड़ गल जाएगा और वो बस सोएगा और खाएगा। राघव बहुत तड़प रहा होता है। विनायक कहता है राघव सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। राघव सो जाता है। विनायक आटे का एक घेरा बनाता है और वो एक और डब्बा लाया था जिसमें आटे की गुड़िया थी। वो उसे निकालता है। वह हस्तर आता है, पर विनायक ने जो आटे का घेरा बनाया था, हस्तर उसे पार नहीं कर पाता, क्योंकि उसको श्राप मिला है कि वो आटे को छू नहीं सकता। पर विनायक के पास जो आटे की गुड़िया थी वो हस्तर का प्रसाद है। अगर कोई सामने से उसे दे तो जन्मों जन्म का भूखा हस्तर उसे लेने से पीछे कैसे हट सकता है। विनायक उसे तड़पाता है। हस्तर को गुस्सा आता है, पर विनायक आटे के घेरे में ही रहता है। हस्तर उसे नहीं छू सकता, तो वो राघव का हाथ निकाल देता है। विनायक आटे की गुड़िया को फेंक देता है। हस्तर उसे खाने लगता है। विनायक उसके पीछे से उसकी पोटली खींचता है जिसमें से सोने की मुद्राएं गिरती है। विनायक उन सबको लेने लगता है। फिर वो वहाँ से जाने वाला होता है, पर वो राघव को देखता है जो बहुत तड़प रहा था, तो वो उसे मुक्त कर देता है। और यहाँ सारी बात पता लगती है कि विनायक कैसे हस्तर का सोना चुराता है।
और यहाँ वो बात बिल्कुल फिट बैठती है जो मूवी की स्टार्ट में कही गई थी कि हस्तर का श्राप उनके लिए वरदान है। फिर हमें कुछ सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है। विनायक के 3 बच्चे होते हैं जिनमें 2 लड़कियाँ होती है जो ट्विंस है और एक लड़का होता है जिसका नाम पांडुरंग है। वो एक पैर से अपाहिज है, वो ठीक से चल नहीं पाता, पर फिर भी वो कुएं में उतरने और मुद्राएं लेने की प्रैक्टिस करता था। वहाँ विनायक ने उसे एक वर्क स्टेशन बना कर दिया था। विनायक अब बहुत बूढ़ा हो गया था, उसमें अब ज़्यादा ताकत नहीं बची थी। बार बार कुएं में उतर चढ़ने के कारण वो बहुत कमज़ोर हो गया था। तो अब वो डिसाइड करता है वो अपने बेटे पांडुरंग को वहाँ ले जाएगा और वो उसे सिखाएगा। वो वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो हस्तर की कहानी उसे सुनाता है। फिर दोनों जैसे ही तुम्बाड़ पहुँचते हैं, विनायक उसे आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है। फिर वो आटे की गुड़िया को फेंक देता है और कहता है अभी सिर्फ अभ्यास है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर दोनों देवी की कोख में जाते हैं। विनायक उसे आटे का घेरा बनाना सिखाता है कि ये लक्ष्मण रेखा है, हस्तर इसे पार नहीं कर सकता, अगर वो करता है तो वो भस्म हो जाएगा। पांडुरंग पूछता है हस्तर कब आएगा। विनायक कहता है उसके लिए आटे की गुड़िया चाहिए, आज अभ्यास के लिए आए हैं, इसके लिए आटे की गुड़िया बाहर फेंक दी। पर पांडुरंग छुपाकर आटे की गुड़िया ले आया था। वो उसे बाहर निकालता है, तभी वहाँ हस्तर आ जाता है। विनायक कूदकर घेरे में चला जाता है, जिससे पांडुरंग को धक्का लगता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। पर विनायक उसे खींचकर वापस घेरे में ले आता है। हस्तर को आटे की गुड़िया मिल गई थी, वो उसे खा रहा होता है। विनायक यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर पांडुरंग हस्तर की पोटली खींचता है और काफ़ी सारी मुद्राएं ले लेता है और वहाँ से बचकर दोनों बाहर निकल जाते हैं। हस्तर उनके पीछे था, पर विनायक दरवाज़ा बंद कर देता है। पांडुरंग उसे सोने की मुद्रा दिखाता है, पर विनायक उसे मानने लगता है कि उसने उसे गुड़िया लाने के लिए मना किया था। पर विनायक सोचता है कि वो भी उसी का बेटा है, पर वो विनायक से भी ज़्यादा लालची है। वो कहता है हस्तर का सोना उसकी पोटली में है, अगर हम एक से ज़्यादा गुड़िया लेकर जाए जिससे हमें काफ़ी समय मिल जाएगा और हम वो पोटली चुरा लेंगे। विनायक ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, तो वो इसके लिए मान जाता है। फिर दोनों घर पहुंचते हैं और वो इसकी तैयारी करने लगते हैं। वो बहुत सारा आटा पिसवाते हैं और अगले दिन वो तुम्बाड़ वापस जाते हैं और बहुत सारी गुड़िया बनाते हैं और इस बार वो दरवाजे के बाहर भी आटे का घेरा बनाता है। फिर दोनों देवी की कोख में जाते हैं और वहाँ भी वो एक घेरा बना लेते हैं। दोनों काफ़ी खुश थे और अब वक्त आ गया था हस्तर को बुलाने का। विनायक 2 गुड़िया लेकर खड़ा होता है और वहाँ हस्तर आता है, पर अचानक से वहाँ 2 हस्तर हो जाते हैं क्योंकि विनायक ने 2 गुड़िया पकड़ी थी और एक एक करके यहाँ बहुत सारे हस्तर हो जाते हैं। जितनी गुड़िया होती है उतने हस्तर हो जाते हैं। दोनों बहुत डर जाते हैं। पांडुरंग आटे की गुड़िया बाहर फेंकता है, हस्तर उन्हें खाने लगते हैं, पर बहुत सारे हस्तर होने के कारण सभी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसमें विनायक का दिया बुझ जाता है और यहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। विनायक एक माचिस जलाता है और घेरा चेक करता है, पर वहाँ अब भी हस्तर होते हैं। विनायक देखता है उनके पास एक बड़ी गुड़िया है, तो अब किसी एक को सेक्रीफाइस देना होगा। तो विनायक उस बड़ी गुड़िया की छोटी छोटी गुड़ियाएँ बना लेता है और अपने पूरे शरीर में बांध देता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। सभी हस्तर उसके पीछे जाते हैं, जिनमें से कुछ वहाँ से नीचे आटे के घेरे में गिरकर भस्म हो जाते हैं। पांडुरंग अब भी उसी घेरे में होता है। विनायक को एक हस्तर ने छू लिया था, पर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर दरवाजे पर भी घेरा होने के कारण बाकी के हस्तर वहाँ भस्म हो जाते हैं और यहाँ सब शांत होता है। विनायक ने सारे हस्तर को मार दिया था। पांडुरंग वहाँ से बाहर जाता है। वहाँ विनायक होता है, जिसका हाल अब दादी जैसा हो जाता है। उसके हाथ में हस्तर की सोने की पोटली होती है। वो पांडुरंग को देता है, पर वो उसे लेने के लिए मना कर देता है। पांडुरंग में अब सोने का लालच नहीं बचा था। वो कहता है बापू सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, और वो अपने पिता को मुक्त कर देता है और पांडुरंग वहाँ से वापस चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।